आज एक बड़ी ही अजीब और विरोधाभासी घटना को समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा सीज फायर यानी युद्ध विराम जिसके होने के बाद लड़ाई कम होने के बजाय और बढ़ गई। तो हुआ ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में 5 दिन के सीज फायर का ऐलान किया और ऐलान के कुछ ही घंटों के अंदर इजराइल और ईरान दोनों ने ही अपने हमले और तेज कर दिए। तो सवाल यह है कि आखिर हुआ क्या था। ठीक है, तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। और इसे सुलझाने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये जो सीज फायर था वो असल में था क्या और क्या नहीं था। देखिए, किसी भी सीज फायर के बारे में सबसे जरूरी बात यह होती है कि वो एक समझौता होता है, मतलब दोनों पक्षों को लड़ाई रोकने के लिए राजी होना पड़ता है। अब मजे की बात यह है कि ट्रंप का ये ऐलान कोई आपसी समझौता था ही नहीं, ये तो एक तरफा वादा था, और वो भी एक बहुत ही खास टारगेट पर हमला ना करने का, जो थे ईरान के पावर प्लांट्स। ट्रंप का दावा था कि ईरान में उनकी कुछ बहुत समझदार लोगों से बात चल रही है और उन्हीं के कहने पर वो ये कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस बारे में ज्यादा कुछ साफ साफ नहीं बताया। तो अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर कि जो देश असल में जंग लड़ रहे थे, यानी इजराइल और ईरान, उन्होंने एक ऐसे सीज फायर पर क्या कहा जिसका वो कभी हिस्सा थे ही नहीं। इजराइल का जवाब तो फौरन और बिल्कुल साफ था। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कन्फर्म किया कि हमले जारी रहेंगे। उन्होंने बड़ी चालाकी से ये भी कहा कि वो मिसाइल साइट्स पर हमला कर रहे हैं, उन पावर प्लांट्स पर नहीं जिनका जिक्र ट्रंप ने किया था। ईरान ने भी उतनी ही सीधे सीधे इस बात को खारिज कर दिया। उनकी संसद के स्पीकर ने तो इस ऐलान को फेक न्यूज़ कह दिया और किसी भी तरह की बातचीत होने से साफ इनकार कर दिया। और इस बात ने ज़मीनी हकीकत को पूरी तरह साफ कर दिया। ईरान ने सिर्फ बयान नहीं दिया, उसने तेल अवीव पर रॉकेट दाग दिए, ये साबित करने के लिए कि कोई सीज फायर नहीं है, लड़ाई अभी भी जारी है। तो अब हम एक बहुत बड़े सवाल पर आते हैं। अगर ये सीज फायर असली था ही नहीं और ये बात सबको पता भी थी, तो फिर इसका ऐलान किया ही क्यों गया? जो जानकारी मिलती है उससे इशारा इस तरफ जाता है कि असली निशाना जंग का मैदान था ही नहीं, बल्कि स्टॉक एक्सचेंज था। जरा इन घटनाओं के सिलसिले पर गौर कीजिए। दुनिया भर के बाजार मंदी के डर से बुरी तरह गिर रहे थे और जैसे ही ट्रंप ने ये ऐलान किया, बाजारों का रुख ही पलट गया। असल में ईरान की सरकार का तो मानना ही ये था कि ये फेक न्यूज़ जानबूझकर फैलाई गई थी ताकि बाजारों को संभाला जा सके, जो एक बड़े संकट की तरफ बढ़ रहे थे। तो ठीक है, इस ऐलान से बाजार को शायद कुछ वक्त के लिए सहारा मिल गया होगा, लेकिन जो जानकारी सामने है वो बताती है कि इसके बहुत गहरे और लंबे समय तक चलने वाले नतीजे हुए, खासतौर पर अमेरिकी प्रभाव और इस पूरे संघर्ष पर। देखिए, यहाँ समझने वाली बात है कि इसका असर एक चेन रिएक्शन की तरह हुआ। सबसे पहले तो अमेरिका की साख पर बट्टा लगा। इसका सीधा फायदा मिला ईरान को, उसे और ज्यादा ताकत मिल गई, और नतीजा, इस पूरे मसले को सुलझाना अब और भी मुश्किल हो गया। द हिल नाम के पब्लिकेशन का ये आकलन इस पूरे नुकसान को बहुत अच्छे से बताता है, जिससे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की साख को काफी बड़ा झटका लगा। मतलब साफ है, ईरान की ताकत का तरीका ही बदल गया है। अब वो अपनी फौज से ज्यादा दुनिया के एक बहुत जरूरी समुद्री रास्ते को ठप करने की धमकी देकर एक मजबूत पोजीशन से मोलभाव कर सकता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज के दौर के संघर्षों में क्या ऐलान और ट्वीट से बनाया गया कंट्रोल का भ्रम जमीन पर असली मिलिट्री कंट्रोल से भी ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है?